कैलाश की निस्तब्धता में जब समस्त दिशाएं मौन हो जाती हैं, तब नाद उठता है डमरू का। उसी नाद में रावण के हृदय से जो स्तुति प्रकट हुई, वही शिव तांडव स्तोत्र है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले, गले अवलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, डमट 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 डनिनाद वड्डमर वयम, चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। भाव ये है कि जिनकी जटाओं से बहती गंगा संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र करती है, जिनके कंठ में सर्प अलंकार की भांति शोभित हैं, जिनके डमरू की ध्वनि से सृष्टि का नाद गूंजता है, वे शिव हम सब का कल्याण करें। ये बताता है कि शिव का तांडव पृथ्वी को भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि उसे शुद्ध करने के लिए है। जटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलिंप निर्झरी, विलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्धनी, धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्र शेखरे रतिः प्रतिक्षणम मम। अर्थ ये है कि जिनके मस्तक पर गंगा की तरंगे लहराती हैं, जिनके ललाट पर अग्नि प्रज्वलित है और जिनके शीश पर चंद्रमा सुशोभित है, उन शिव में मेरा मन हर क्षण रम जाए। ये अग्नि भीतर के अज्ञान को जलाती है और चंद्रमा मन को शीतल करता है। यही संतुलन शिव तत्व है। धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरः, स्फुरद दिगंत संततिः प्रमोदमान मानसे, कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी, क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। यहाँ शिव को पार्वती के साथ लीला करते हुए दिखाया गया है। भाव ये है कि जिनकी कृपा दृष्टि से कठिन विपत्तियां भी रुक जाती हैं, जिनका रूप दिगंबर है, उन शिव में मेरा मन लीन रहे। ये बताता है कि करुणा और वैराग्य साथ साथ शिव में निवास करते हैं। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा, कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधु मुखे, मदांध सिंधुर स्फुरत्व गुत्तरीय मेधुरे, मनो विनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी। इस श्लोक का भाव है कि शिव के अलंकार, उनकी भस्म, उनका वैराग्य सब मिलकर एक अद्भुत सौंदर्य रचते हैं। ये सौंदर्य बाहरी नहीं, आंतरिक है। यही कारण है कि शिव शमशान में भी सबसे सुंदर हैं। सहस्रलोचन प्रभृत्य अशेष लेख शेखरः, प्रसून धूलि धोरणी विधु सरांग्रिभीट भूः, भुजंग राज मालया निबद्ध जाट जूटकः, श्रियै चिराय जायताम चकोर बंधु शेखरः। अर्थ ये है कि देवताओं के भी देव, जिनके चरण कमलों की धूलि से संसार पवित्र होता है, वे दीर्घकाल तक हमारे जीवन में कल्याण का संचार करें। इसके बाद स्तोत्र शिव के महाकाल स्वरूप को प्रकट करता है, जो समय से परे हैं, जिनके लिए आरंभ और अंत समान हैं। तांडव के हर चरण में संदेश है कि परिवर्तन ही सत्य है। पृथ्वी पर हर विनाश, हर टूटन उसी तांडव का अंश है, जो नए सृजन की भूमिका बनाता है। और अंत में भाव आता है शरणागति का, कि जो इस स्तोत्र का श्रद्धा से पाठ करता है, उसका भय, रोग, दरिद्रता और भ्रम धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि शिव शब्दों से नहीं, भावना से प्रसन्न होते हैं। तांडव की गति और तीव्र हो जाती है। अब ये केवल सौंदर्य का वर्णन नहीं रहता, ये शिव के संहार और करुणा दोनों स्वरूपों को एक साथ प्रकट करता है। शिव वही है जिनके गले में मुंड माला शोभित है, पर उसी गले से अभय का वरदान भी निकलता है। ये विरोधाभास नहीं, ये शिव तत्व है जो मृत्यु को भी जीवन का द्वार बना देता है। स्तोत्र का भाव यहाँ ये समझाने लगता है कि जो मृत्यु से डरता है वो शिव को नहीं जानता, और जो शिव को जान लेता है उसके लिए मृत्यु भी भय नहीं रहती। अब स्तोत्र शिव के उस रूप की ओर बढ़ता है जहाँ वे काल के भी काल हैं, महाकाल, जिनके लिए भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ विद्यमान है। पृथ्वी पर जो समय हमें बांधता है, वही समय शिव के चरणों में बंधा हुआ है। इसी कारण जब तांडव होता है तो केवल देह नहीं हिलती, भाग्य भी हिल जाता है। शिव तांडव का ये चरण सिखाता है कि संसार में जो अन्याय, दुख और अंधकार दिखता है, वो स्थायी नहीं है, वो एक लय का भाग है। जैसे नृत्य में हर थिरकने के बाद विश्राम आता है, वैसे ही जीवन में हर संघर्ष के बाद शांति आती है। यही तांडव का गूढ़ रहस्य है। अब रावण की वाणी पूर्ण शरणागति में बदल जाती है। अहंकार पिघल चुका है, शक्ति का गर्व टूट चुका है, और तभी स्तोत्र का फल बताया जाता है कि जो मनुष्य इस स्तोत्र का श्रद्धा से पाठ करता है, उसके भीतर छिपे विकार स्वतः शांत होने लगते हैं। क्रोध ठंडा पड़ता है, भय गल जाता है और मन स्थिर होने लगता है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये नाद का प्रभाव है। डमरू की ध्वनि जब शब्दों में ढलती है, तब वो मंत्र बन जाती है, और मंत्र जब हृदय में उतरता है, तब वो जीवन को रूपांतरित कर देता है। शिव तांडव स्तोत्र का अंतिम भाव ये है कि शिव प्रसन्न हो, केवल भक्त पर नहीं, पूरी सृष्टि पर,
क्योंकि जब शिव संतुलन में होते हैं तब पृथ्वी भी संतुलन में रहती है। प्रकृति, जल, वायु, आकाश सब एक लय में बहने लगते हैं। यही कारण है कि ऋषि कहते हैं, जब मन अशांत हो शिव तांडव सुनो, जब जीवन बिखर रहा हो शिव तांडव जपो, और जब अहंकार सिर उठाए शिव तांडव को स्मरण करो। क्योंकि तांडव विनाश नहीं, तांडव असत्य का अंत और सत्य का आरंभ है। और इसी के साथ स्तोत्र हमें छोड़ देता है, पर शिव नहीं छोड़ते। वे वहीं रहते हैं, श्वास में, नाद में और चेतना में। भक्ति वार्ता के माध्यम से ये स्तुति आपके जीवन में उतरे और महादेव आपके भीतर ऐसा तांडव करें जो दुख नहीं, केवल जागरण लाए। ओम हर हर महादेव।